हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। सो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो प्रकृति में ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से या फिर तत्वों में से एक है और ये सबसे पाए जाने वाली श्रेणियों में से तीसरे स्थान पे आता है। इज बीइंग विजुअलाइज एज अ मेजर फ्यूचर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और भविष्य में ये हमारे लिए एक ऊर्जा का साधन होने वाला है। हाइड्रोजन हैज़ Hydrogen has the simplest atomic structure among all the element around us in nature. हाइड्रोजन एक साधारण परमाणु संरचना वाला तत्व है जो कि हमारी नेचर में, हमारी प्रकृति में पाया जाता है, हमारी प्रकृति के चारों ओर पाया जाता है। इन एटॉमिक फॉर्म इट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। हाउएवर इन elemental form it exists as a diatomic H2 molecule as is called dihydrogen। जो हाइड्रोजन है इसको डायएटॉमिक भी कहते हैं, मतलब इसको हमेशा H2 फॉर्म में लिखा जाता है और इसलिए इसको डाईहाइड्रोजन भी कहते हैं। डाईएटॉमिक मतलब इसमें दो एटम होते हैं, हाइड्रोजन में दो एटम होते हैं, इसलिए इसको डाईहाइड्रोजन भी कहते हैं। फिर इट फॉर्म मोर कंपाउंड देन एनी अदर कंपाउंड। ये क्या कर सकता है, जो हाइड्रोजन है ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जैसे CH4, H2O और NH3। तो ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। ठीक है। फिर डू यू नो डैट द global concern related to energy can be overcome to great extent by the use of hydrogen as a sources of energy. In fact, hydrogen is of great industrial importance as you will learn in this unit. ये क्या कह रहा, एनर्जी हमारे लिए हाइड्रोजन हमारे लिए एक एनर्जी का साधन हो सकता है। तो ये क्या कह रहा, कैसे होगा, इसके बारे में आप इस हाइड्रोजन के इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस के बारे में इस यूनिट में पढ़ोगे। ठीक है। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन किस जगह पे वो रहता है, कहाँ उसकी जगह है, और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, जगह है, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो आप इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है और इसका पोजीशन भी हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में इसलिए सबसे आगे से है। सबसे पहला इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इट प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन द पास्ट। अब ये क्या कह रहा है, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशंस के बारे में आगे वाले चैप्टर्स में आप लोगों ने कर ली है, या फिर पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी पहली बुक के चैप्टर नंबर 3 में, तो उसमें इनकी पोजीशंस के बारे में आ गया है। फिर as you know by now that the element in the periodic table are arranged according to their electronic configuration। जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को, जो तत्व होते हैं, तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट्स को पोजीशन उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे दी गई है। ठीक है। हाइड्रोजन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। 1s1। ये 1 इसलिए क्योंकि इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। ऑन वन हैंड its electronic configuration is similar to the
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 ऑफ एल्काइली मेटल। अब जो हाइड्रोजन है उसको पोजीशन एस ब्लॉक में दी गई है। एस ब्लॉक में आपके कितने ग्रुप्स आते हैं? 2 ग्रुप्स आते हैं। तो पहले ग्रुप को क्या कहा जाता है? एल्काइली मेटल, और दूसरे को कहा जाता है अर्थ एल्काइली मेटल। तो जो हाइड्रोजन पहले वाले ग्रुप में है तो इसको कहा जाता है एल्काइली मेटल। तो ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट वाले का एल्काइली मेटल का, इनका जाता है NS1, इनका NS1 लास्ट जाता है। तो हाइड्रोजन भी क्या उन्हीं की तरह क्या करता है, उन्हीं की तरह हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाता है। ठीक है। विच बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब पहले ग्रुप में है। हाइड्रोजन, सोडियम और ये सारे पहले ग्रुप में आते हैं। फिर फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है पीरियोडिक टेबल के। ऑन द अदर हैंड, लाइक हेलोजन विद NS2Np कॉन्फ़िगरेशन बिलोंगिंग टू द 17 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये क्या कह रहा है, जो हाइड्रोजन है कभी क्या करता है, ये हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं आपके? Cl, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। सबसे ऊपर फ्लोरीन को होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या करता है, हेलोजन, इन एलिमेंट्स को हेलोजन कहा जाता है। ये क्या करता है, हेलोजेंस की तरह भी क्या दिखाता है, कभी समानता दिखाता है, प्रॉपर्टीज दिखाता है। ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजन कहा जाता है। और इट इज सॉर्ट बाय वन इलेक्ट्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन नोबल गैस की तरह होने के लिए हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे नोबल गैस जो होते हैं नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनमें क्या होता है, इनका जो लास्ट से मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुलफिल होता है अपने आप में। तो ऐसे हाइड्रोजन को भी नोबल गैस की तरह फुलफिल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब जैसे हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल भरा जाता है 1s2, क्योंकि एक नोबल गैस है ना, इसको लेने की जो मतलब पूरा पूरा भर जाता है। हाइड्रोजन therefore has resembled to alkali metals which lose one electron to form unipositive ion as well as with halogen, ये halogen की तरह मैंने आपको बता रखा है, which gain one electron to form uni अननेगेटिव आयन। इनको क्या, ये क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जैसे हेलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जैसे आपका क्लोरीन है, इसका 17 है, 2 8 7, इसको 8 करने के लिए अब पूरे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको 2 कंप्लीट करने के लिए 1 की ज़रूरत होती है। तो लाइक एल्काइली मेटल, हाइड्रोजन फॉर्म ऑक्साइड। हाइड्रोजन क्या करता है, बहुत सारे ऑक्साइड्स भी बनाता है, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स भी बनाता है। हाउएवर अनलाइक alkyl metals, it has a very high ionization enthalpy। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एंड डज नॉट पोसेस मेटेलिक कैरेक्टर अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये क्या करते हैं, जो ये मेटेलिक कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। इनफैक्ट इन टर्म ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिसेंबल मोर विद हेलोजेंस। अब ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे हेलोजेंस हैं, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इसको दिखाया गया, जैसे लिथियम है, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है 520 किलो जूल मोल -1। फ्लोरीन है हेलोजन, इसकी इतनी है 1680 किलो जूल मोल -1। और जो हाइड्रोजन है इसकी क्या होती है 1312 किलो जूल मोल
1 लाइक हैलोजन। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या होता है, लगभग हैलोजन के बराबर ही इसकी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है। इट फॉर्म डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, आपको पता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल से मतलब ये H2 फॉर्म में लिखा जाता है। कंबाइन विद एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड, अब अगर ये हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन किसी के साथ कंबाइंड होता है तो ये हाइड्राइड बनाता है, hydride and a large number of covalent compound. However, in term of reactivity, it is very low as compared to halogen. हैलोजन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, हैलोजन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन थोड़ा इनसे क्या होता है, कम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।